नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किस तरह से बीजेपी मुसलमानों पर दांव लगा रही है और आरजेडी उसके पीछे पीछे चल रही है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ जो एक बीजेपी के अब कद्दावर चेहरे बन चुके हैं, उनका मुसलमानों के प्रति क्या रुख है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है और ईद की मिठास भी धीरे धीरे करीब आती जा रही है। ईद को सेवइयों का त्योहार कहा जाता है और इसीलिए शायद बीजेपी या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एक मिठास की पहल करते हुए मुस्लिम वोट बैंक, जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं जाना जाता, उसको या उससे संबंध मधुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में आपको हम बताएं कि 32 लाख मुसलमानों को, उन मुस्लिम परिवारों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको मोदी जी की तरफ से ईद की सौगात, जिसका नाम दिया गया है मोदी की सौगात, वो बांटा जा रहा है। जी हां, 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ये ईदी या ईद की सौगात दी जाएगी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से है। बाकायदा जो किट बनाई गई है, इस किट में आपको देखने को मिलेगा नए कपड़े देखने को मिलेंगे, जिसमें लुंगी है, साड़ी है, ड्राई फ्रूट्स है, चीनी है, सेवई है और भी वो जरूरी चीजें जो ईद के त्योहार के लिए या ईद के त्योहार को मनाने के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होती है। पटना में इसका आज वितरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से और इसका ऐलान 2 दिन पहले भी शुरू हो गया था। हालांकि इसको लेके राजनीति भी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए जो हमारे पास पटना से आई है कि इस रिपोर्ट में किस तरह से पीएम मोदी के द्वारा मुस्लिम लोगों को या मुस्लिम परिवारों को, महिला को, पुरुष को, बच्चों को, सबको ईदी बांटी जा रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे कि मुसलमानों को लेकर आज की तारीख में मोदी और योगी के विचारों में कितनी भिन्नता है या कितनी समानता है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद को सेवइयों का त्योहार कहा जाता है। ईद की मिठास ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय के साथ अपने संबंधों को और मधुर बनाने की कोशिश में लग गई है। इसी कोशिश के सिलसिले में ईद में मुस्लिम भाइयों को मोदी का तोहफा बांटा जा रहा है। जी हाँ, मोदी की सौगात का वितरण पटना के मस्जिदों और मजारों में किया जा रहा है। ईद को लेकर पटना के हाईकोर्ट मजार के पास सैकड़ों मुस्लिम भाइयों के बीच बीजेपी की तरफ से मोदी की सौगात इन लोगों को ईद के तोहफे के रूप में दी गई। इस सौगात में खाने पीने की सामग्री और नए कपड़े शामिल हैं। अब भाजपा की ये पहल या यूं कहें पीएम मोदी के नाम पर की गई भारतीय जनता पार्टी की इस पहल को बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में चुनावी साल है और अभी एक दिन पहले सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय पटना में प्रदर्शन किए थे, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए ये कार्यक्रम शुरू कर रही है। ईद के अवसर पर इसे सौगाते मोदी यानी पीएम मोदी की तरफ से तोहफा का नाम दिया गया है और बाकायदा इसकी एक किट बनाई गई है और इस किट को लोगों में बांटा जा रहा है। यूपी न्यूज 9 ने जब इसके बारे में पता लगाया तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं के मुताबिक ये अभियान इसलिए भी चलाया जा रहा है क्योंकि आने वाले हफ्तों में 3 त्योहार आ रहे हैं। मार्च के अंत में ईद होगा, अप्रैल में बैसाखी होगी और उसी अप्रैल यानी 20 अप्रैल को ईस्टर का त्योहार मनाया जाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण इसमें ईद को माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देश के मुसलमानों को सौगाते मोदी देने का ऐलान किया, जिसके तहत 32 लाख गरीब मुसलमानों को ये मदद दी जा रही है। अब इस ऐलान के बाद पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने इसे पीएम मोदी का चुनावी पैंतरा बताया है, वहीं अब माले ने भी इसको लेकर हमला बोला है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में मोदी की सौगात पर सियासत और भी
तेज होने की संभावना है। बीजेपी के इस ऐलान के बाद इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने तरीके से इसे लेकर बयान जारी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस योजना के जरिए 32 लाख गरीब मुसलमानों को मदद देने की बात कही गई है और सौगाते मोदी के इस किट में नए कपड़े जैसे लुंगी, साड़ी, इसके अलावा खाने पीने के सामान जैसे सेवइयां, ड्राई फ्रूट्स और वो सभी आवश्यक सामान जो त्योहार मनाने के लिए जरूरी होते हैं इस किट में शामिल है और इस किट के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी चस्पा है। अब बिहार में इसके बंटवारे को लेकर चल रही राजनीति पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सौगाते मोदी किट के वितरण का बचाव करते हुए कहा है कि ये पहल विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। विपक्ष के आरोपों पर कि सौगाते मोदी किट एक चुनावी स्टंट है, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को रेखांकित किया है। साथ ही उन्होंने आरजेडी खासकर लालू प्रसाद यादव पर सत्ता में रहने के दौरान बिहार को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं और इसके साथ केंद्र और राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। जो लोग इसमें राजनीति महसूस कर रहे हैं उनके पास सत्ता में रहने का अवसर भी है, लेकिन बिहार को बर्बाद करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब पीएम के विजन की बदौलत बिहार एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उधर बीजेपी एमएलए पवन जायसवाल ने भी बीजेपी पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे शासन सिद्धांतों का हवाला देते हुए इस पहल का बचाव किया। पवन जायसवाल ने कहा कि हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, जिस पर एनडीए सरकार और पीएम मोदी काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हम 3 तलाक के खिलाफ भी कानून लेकर आए हैं। उस समय भी आरजेडी के लोगों ने जनता को भड़काने का काम किया था। आज हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सबके उत्थान और विकास के लिए काम कर रही है। ईद की ईदी है, ईद का सौगात है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है मोदी जी की सौगात है, वही यहाँ पे हम लोग देने के लिए आए हैं। नए कपड़े हैं, सेवइयाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स है, शक्कर है, यही सब चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ईद के दिन की, वो चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश है। ये दरगाह शरीफ है पटना का, हाई कोर्ट का, उसी परिसर में। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए रिपोर्ट आपने, ऐसा पहली बार संभवतः हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी के द्वारा मुस्लिम भाइयों को बहनों को ईदी बांटी जा रही है, पीएम मोदी की सौगात बांटी जा रही है। यह रुख क्यों है? यह रुख इसलिए है कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। अक्टूबर में, नवंबर में चुनाव होने हैं। समय काफी कम बचा है, लगभग 6 महीने के आसपास का। और 2 दिन पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है उसको लेकर जिस तरह से मुस्लिम इकट्ठे हुए पटना में, और उसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शिरकत किए उसमें, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि इंशाअल्लाह हम इस बार जीतेंगे, तो बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि उसका नतीजा भी है कि मुस्लिम जो वोट है, और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तकरीबन 17% जो है मुस्लिम वोट बैंक है, और तकरीबन 50 से 60 सीटों पर वो काफी प्रभावी है, जहां पर वो बाजी पलटने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति जेडीयू करती आई है शुरू से लेकर अब तक, और जेडीयू हमेशा से जो है वो मुसलमानों के साथ भी रही है, मुसलमान उसके साथ जुड़े रहे हैं, और चूंकि इस वक्त बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, और फिलहाल जो चुनाव होने जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे, तो इसको देखकर ये माना जा रहा है कि बीजेपी का ये फ्लेक्सिबल रुख जो है वो सामने आया है, जिसमें इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर भी ध्यान दिया गया है, और नीतीश कुमार के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। कितने सफल होगी बीजेपी, या कितने सफल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कितने सफल होंगे नीतीश कुमार, ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुस्लिमों को लेकर जो एक धारणा बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उस पर एक निश्चित रूप से ये सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसका मैसेज जो है वो काफी दूर तक जाएगा। जी हाँ, और सिर्फ मुस्लिम त्योहार ईद तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा बैसाखी पर भी फोकस है। बैसाखी जो भी एक अल्पसंख्यक लोगों का त्योहार है हमारे
सिख भाई बहनों का, और उसके बाद 20 अप्रैल को ईस्टर है जो एंग्लो इंडियन या यूं कहें क्रिश्चियन लोगों का त्योहार है। तो उन त्योहारों पर भी फोकस है, यानी एनडीए की सरकार जो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनका फोकस इस बार अल्पसंख्यकों पर भी है, खासकर मुस्लिम पर। तो ये तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख मुस्लिमों के प्रति, या बीजेपी का रुख आप कह सकते हैं बिहार में मुस्लिमों को लेकर जो है, खासकर ईद के त्योहार को लेकर। लेकिन बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, जिन्होंने कल एक बड़ा ही विस्फोटक इंटरव्यू दिया है जो न्यूज एजेंसी है ANI, उनके संपादक को। और उस इंटरव्यू में सीएम योगी ने क्या क्या कहा है मुस्लिमों को लेकर, और किस तरह से अपना एक स्पष्ट रुख लोगों के सामने रखा है, एक बिल्कुल जो कहा जाए कि दबंग स्टाइल जो है अपना उन्होंने पेश किया है। हालांकि सवाल जवाब पूछने वाले महिला संपादक ने उनसे कहा भी कि क्या ये आपकी दबंग स्टाइल है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं, ये मेरी दबंग स्टाइल नहीं है, ये मेरी शराफत की स्टाइल है। तो मुस्लिमों को लेकर योगी जी का क्या कहना है, और क्या मुस्लिम सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदू सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर बने रहिए, बात करेंगे हम आपके साथ, और अंत तक आप इसमें वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं आपसे। तो उत्तर प्रदेश के दबंग मुख्यमंत्री की स्टाइल आपने देखी, जो खुद वो बता रहे हैं। अब क्या कहना है उनका हिंदुओं को लेकर और मुस्लिमों को लेकर। क्या मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? नहीं, मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है उनके सरकार में, बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में। लेकिन यहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू क्या सुरक्षित है, जिस तरह से मुसलमान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, और क्या हिंदू सुरक्षित है। उनका योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक मुस्लिम परिवार 100 हिंदू परिवार जहां रह रहे हैं उनके बीच में अगर वो रहता है तो वो सुरक्षित रहता है। लेकिन आज की तारीख में माहौल ऐसा है कि 50 हिंदू परिवार वहां रहे जहां 100 मुस्लिम परिवार रह रहा है, तो शायद हिंदू सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप खुद सुन लीजिए। इसीलिए कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं, जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहां खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज आप यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहां जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे जी। इतिहास है, इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ? इसी कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहां आना चाहते हैं। हम हिंदुओं की आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहां पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहां विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, और कहा कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, वो इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि
उनकी तुष्टीकरण की राजनीति खतरे में है, उनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है, बोरिया बिस्तर ना बंधे इसलिए वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। बड़ी बेबाकी से योगी आदित्यनाथ ने अपना विचार पेश करते हुए अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि संभल में 64 हिंदू तीर्थ स्थल थे जिसमें से 54 को हमने ढूंढ निकाला है। योगी ने साफ साफ कहा कि इस्लाम में ये कहा गया है कि किसी हिंदू का घर तोड़कर या कोई मंदिर तोड़कर अगर वहां कोई मस्जिद बनाई गई है तो वहां पर नमाज पढ़ना गुनाह है, सही नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि संभल में मस्जिदों को तिरपालों से इसलिए ढका गया ताकि वहां रंग न लगे। जिसको रंग ना पसंद है उसको रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन ये दोहरा मापदंड है, क्योंकि क्या मुस्लिम लोग रंगीन कपड़े नहीं पहनते? क्या मुहर्रम के दौरान जो उनके ताजिया निकलते हैं उनकी परछाई हिंदू घरों पर नहीं पड़ती तो क्या हिंदू घर से अपवित्र हो जाते हैं? बड़े ही जानदार और शानदार तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने विचार रखे। आप भी जरा सुनिए और देखिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के जो विचार हैं मुसलमानों को लेके उसमें और पीएम मोदी जो इन दिनों बिहार में चला रहे हैं उसमें कितना फर्क है। यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर टार्पलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका ये भी कहना था कि महाकुंभ प्रयागराज जो संपन्न हुआ वो मृत्यु कुंभ नहीं मृत्युंजय कुंभ था। 66 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने आए और जिन लोगों ने महाकुंभ के बारे में अनाप शनाप बातें की, उल्टा सीधा कहा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनातन की आस्था को चोट पहुंचाई है। उन्होंने ये भी कहा कि आगरा का संबंध ताजमहल या मुगलों से नहीं है, आगरा का संबंध है मथुरा से, वृंदावन से, बांके बिहारी से, राधा रानी से और छत्रपति शिवाजी महाराज से। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक आगरा में बनाया जा रहा है। तो ये थे योगी आदित्यनाथ के बेबाक विचार, उनके अपने विचार हिंदू और मुस्लिम को लेकर, जो आजकल राजनीति का एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पीएम मोदी या यूं कहें बीजेपी जो है बिहार में चुनाव को देखते हुए मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में जुट गई है, मोदी की सौगात बांटकर। ये भी आपने देखा। तो एक बड़ा ही दिलचस्प मंजर आपको दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ होता है उसका असर बिहार में भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि मोदी के इस प्रयास के बाद अब योगी के ये जो बयान है उसका असर भी कुछ न कुछ मुसलमानों के ऊपर जरूर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ये तो हालांकि हमें इंतजार करना होगा तब तक, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते, उसके परिणाम नहीं आ जाते। तो नजर हमारी बनी रहेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।